जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम गीता के दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक लेंगे, जो कि सांख्य योग से है। ये श्लोक है, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जय ततो युद्धायुज्यस्व नैवं पापं वाप्नोषि। मतलब कि सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में और पराजय में जब तुम समान रूप से व्यवहार करोगे, तभी तुम एक सच्चे व्यक्ति या सत्य तत्व के पास पहुंचते हो। अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें जन्म से ही 3 इंस्ट्रूमेंट्स मिले हुए हैं, 3 यंत्र मिले हुए हैं। वो क्या हैं? शरीर, मन और बुद्धि, बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट। जितने भी सुख और दुख हैं वो हम शरीर और मन में महसूस करते हैं। जितने भी विचार आते हैं वो बुद्धि में आते हैं और मन में अलग अलग तरह के भावनाएं, विचार, क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं चलती रहती हैं। तो जो व्यक्ति अपने शरीर, अपने मन और बुद्धि में जो निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं, सुख दुख का एहसास हो रहा है, विचार भावनाओं के लहरें आ रही हैं, वेव्स आ रही हैं, उनमें उनसे प्रभावित नहीं होता है, वही व्यक्ति सच्चा योगी है, सच्चा साधक है, वही सत्य तत्व का ज्ञान कर सकता है। इसको कुछ इस तरह से समझिए कि जब हम अपने संसार में जीते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें हमेशा सुख ही मिलेगा, हमें हमेशा अच्छाइयाँ ही मिलेंगी। हमारे सामने चैलेंजेस आएंगे, हमारे सामने परेशानियाँ आएंगी, हमारे सामने बड़ी बड़ी चैलेंजेस आएंगे जिन्हें हमें पार करना है। तो अगर आप कभी समुद्र में नहाने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? लहरें उठती रहती हैं। तो जो लोग समुद्र में जाते हैं वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि लहरें बंद हो जाएं फिर हम नहाएंगे। उसी तरह से जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, कभी छोटी कभी बड़ी। तो समुद्र में लहरें आती रहती हैं। जो अच्छे तैराक हैं, स्विमर्स हैं, वो क्या करते हैं? बड़ी लहरों जब आती हैं तो झुक जाते हैं और छोटी लहरें आती हैं तो उस पर पार कर लेते हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति अपने आत्म तत्व को जानने का प्रयास कर लेता है और एक समत्व, एक स्टेबल, एक बैलेंस में आ जाता है और सुख और दुख में, जय में और पराजय में और लाभ और हानि में समान बना रहता है, वही बहुत ही इफेक्टिवली, बहुत ही प्रभावी रूप से अपना जीवन जी पाता है और सचमुच में एक महान इंस्पायर्ड जीवन को दूसरों के सामने रख पाता है। तो उन विधियों की चर्चा योग ध्यान के विभिन्न माध्यमों में की गई है, जिसके द्वारा हम सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में सम बने रहें और विभिन्न परिस्थितियों को पार करके एक महान जीवन जी सकें और सत्य तत्व, ईश्वर तत्व या आत्म तत्व के दर्शन कर सकें। तो इन सभी बातों को जानने के लिए हमें योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान और आत्म तत्व की साधना करनी होगी। आत्म तत्व की साधना के लिए मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ, आइए और आत्म तत्व की साधना में हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।